अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अरबिक ग्रामर का कोर्स चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एपिसोड्स कंटिन्यू होते जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे एपिसोड्स को ज़रूर देखिए, उसे समझिए और इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको इस्म अब अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आने लगा होगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स एपिसोड्स देखे हैं, अगर आपको इस्म आने लगा होगा, है ना, अब वहाँ पे हालतें आप ढूंढ सकते हैं, इस्म को देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको कुरान में आप आसानी से ढूंढ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से मज़ीद और भी एपिसोड्स लाएंगे और उसमें हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोग एराब पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने देखा कि एराब के लफ्ज़ से अस्मा दो तरह के होते हैं, मुअर्रब अस्मा और मबनी अस्मा। मुअर्रब अस्मा भी मेरे दो तरीक़ा के होते हैं, मुनसरफ और गैर मुनसरफ। फिर हम लोग ने मुनसरफ में देखा कि मुनसरफ जिनकी एराबी हालत तीनों हालतों में तब्दील होती है और गैर मुनसरफ और इनकी शक्ल जो होती है वो हालत नसब और जर में सेम होती है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि गैर मुनसरफ को, फिर हम लोग ने देखा कि मुनसरफ अस्मा को पहचानने के लिए 3 बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मुनसरफ अस्मा तनवीन के साथ होंगे, इनकी एराबी हालत तीनों हालतों में तब्दील होगी और इनकी तादाद 85% है। कितनी परसेंट है? 85% है। फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे यहाँ पे मुनसरफ अस्मा पे, जैसे आलिमुन और हो गया, क़ुफ़्लुन हो गया, मिफ्ताहुन हो गया, क़लमुन हो गया, मुस्लिमुन हो गया। इसी तरीके से सूरह नसर में आता है इन्नहु कान तव्वाबन। तो तव्वाबन भी वहाँ पे अगर हमें तन्वीन दिखेगी तो हम तुरंत ही जान जाएंगे कि वो मुनसरिफ अस्मा है और मुनसरिफ अस्मा तीनों हालतों में चेंज होता है, रफ़ा नसब जर में। और अगर हमें तन्वीन नहीं दिखेगी तो हम तुरंत जान जाएंगे कि वो क्या है, वो गैर मुनसरिफ अस्मा है। और गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं वो नसब और जर, नसब हालत और जर हालत में सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गए इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इब्राहिमा इब्राहिमा। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है मुनसरिफ अस्मा पे हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे। तो मुनसरिफ अस्मा में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे। तो यहाँ पे मेरे पास उन, जिसका मतलब क्या होता है? पानी। माउन मतलब वाटर, वाटर पानी। ठीक है, और हम लोग ने जैसे ही इसमें तनवीन देखी तो हम लोग कैसे इसको जान गए कि ये क्या है, मुनसरिफ अस्मा है। उसके बाद जब हम लोग मुनसरिफ अस्मा का यहाँ पे इसका नसब और जर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? मा अन, मा अन और मा इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो ज़बर के साथ एक अलिफ का इजाफा नहीं किया है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई, यहाँ पे अलिफ का इजाफा हम लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया है? तो ये हम लोगों ने पीछे देखा था, ये हमने बताया था ना कि जब मेरे पास यहाँ पे अलिफ और हमजा, क्या है? अलिफ प्लस हमजा, अलिफ प्लस हमजा, अलिफ प्लस हमजा इस के आखिर में आए, ये कह सकते एक साथ आए, में एक साथ आए तो नसब हालत में, नसब हालत में दो ज़बर के बाद अलिफ का इजाफा नहीं किया करते हैं, अलिफ का इजाफा नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अलिफ और हमजा एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसे इस्म में जहाँ पे अलिफ और हमजा एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे हम हमजा के बाद अलिफ, एक और एक्स्ट्रा अलिफ हम नहीं लिखते हैं, तो सिंपल से यहाँ पे हम माअन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10 और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है समाउन, समाउन जिसका मतलब होता है आसमान। क्या होता है? आसमान, आसमान। अब ये भी मेरा मुनसरिफ अस्मा है, तो मुनसरिफ अस्मा चूंकि दोनों हालतों में तब्दील होता है तो इसका हो जाएगा मेरे पास समा अन। अब यहाँ पे अलिफ और हमजा इकट्ठा हो रहे हैं तो यहाँ दो ज़बर के बाद हम लोग अलिफ को नहीं लिखेंगे और समाअन हो गया और हो गया यहाँ पे समा इन। तो समाउन, समान, समाइन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12, ऐसे आप बहुत सारे अस्मा ले सकते हैं। डिक्शनरी निकाल के आप बहुत सारे अस्मा लीजिए और उसका, उसमें मुनसरिफ अस्मा को आप पहचानिए, उसको ढूंढिए, फिर मुनसरिफ अस्मा के आप लोग नसब जर बनाइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया है मेरे पास बिस्ता,
बिस्तानुन, बिस्तानुन जिसका मतलब क्या होता है? बाग। बिस्तानुन का मतलब होता है बाग यानी गार्डन। गार्डन, ठीक है। बिस्तानुन तो इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ से? इसका नसब और जर। नसब बिस्ता। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बिस्ता। अब यहाँ पे चूंकि अलिफ और हमजा इकट्ठा नहीं हो रहे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिस्ता, एक अलिफ का इजाफा जरूर करेंगे, बिस्ता नन, ठीक है। बिस्तानन, यहाँ पे लिखेंगे बिस्तानन। बिस्तानी, बिस्तानी, बिस्तानी। तो बिस्तानुन का हो जाएगा बिस्तानन, बिस्तानी। एग्जाम्पल नंबर 13। इससे हमें अब ऐसे तो हमें पता चल गया ना कि हम लोग कैसे नसब और जर में लिखेंगे, तो हम लोग इतने एग्जाम्पल क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस भी होगी हम लोगों की और हम लोगों को वोकैबुलरीज भी याद हो जाती है, हो रही होगी, है ना। जैसे कि हमें पता चल गया कि अरबिक में जो पानी को क्या कहते हैं? माउन कहते हैं, तो हमें याद हो गया, है ना। ऐसे हम धीरे धीरे वोकैबुलरी भी याद करते चले, क्योंकि अरबिक के साथ वोकैबुलरी भी तो याद होनी चाहिए, तभी तो हम कुरान में उसकी मीनिंग समझ पाएंगे। तो आपको माउन अगर दिखे तो उसका मतलब क्या होगा? पानी होगा। समाउन तो आपको मालूम है आसमान। बिस्तानुन याद रखे, बिस्तानुन को कहते हैं बाग, बगीचा, गार्डन, है ना। ऐसे हम लोग को वोकैबुलरीज भी याद होते चलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि अरबिक ग्रामर भी हमारे साथ साथ चले और वोकैबुलरीज भी हम याद करते चले, ठीक है। वोकैबुलरीज भी हम लोग याद करते चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मेरे पास है एक और आया है यहाँ पे, शुब्बाकुन। शुभ बाकुन, शुब्बाकुन इसका मतलब होता है, शुब्बाकुन का मतलब होता है विंडो, खिड़की, विंडो। और खिड़की के लिए, विंडो के लिए एक और भी वोकैबुलरी यूज होती है। मतलब अरबिक ग्रामर में अगर हम देखें तो एक वर्ड की कई सारी मीनिंग होती है। अरबिक ग्रामर में यही तो खासियत है कि एक वर्ड की कई सारी मीनिंग हो जाती है। तभी तो जो उलमाज होते हैं वो अपना, उनके ट्रांसलेशन मुख्तसर होते हैं। अगर हम कुरान को उठाएंगे या फिर हम किसी भी कुरान ट्रांसलेशन देखें, यहाँ पे मौलाना ताकि उस्मानी जो हैं और जितने भी फेमस वहाँ पे मेरे पास स्कॉलर्स हैं या फिर जो मेरे पास जो उलमाज हैं, उनके ट्रांसलेशन में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर होंगी। आपको कभी भी कुरान की जो अगर ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कुरान की ट्रांसलेशन में सारी कुरान की ट्रांसलेशन आपको सेम नहीं दिखेगी। अगर आप अलग अलग स्कॉलर्स की कुरान ट्रांसलेशन उठाएंगे तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, है ना। अगर कोई भी कुरान का तर्जुमा करता है तो वो अपनी सोच उसमें ज़रूर डालता है, उसने किस पर्सपेक्टिव से देखा है कुरान को। कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो साइंस स्ट्रीम का है, तो अगर वो साइंस स्ट्रीम का पर्सन कुरान को ट्रांसलेट करेगा तो वो उसमें कुछ साइंस की चीज़ें डाल देगा, उसकी सोच अलग होगी। अगर कोई आर्ट स्ट्रीम का कोई पर्सन है तो वो हिस्ट्री की चीज़ें, जियोग्राफी की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें वो डालेगा, है ना। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है या वो किसी भी स्ट्रीम में है, तो जिस तरीके की इंसान की सोच होती है, उसकी सोच और उसकी कुछ थिंकिंग उस चीज़ में जो वो लिखता है उसमें ज़रूर आ जाती है। तो ऐसे हम लोग हर कुरान जो है, और कुरान की जो ट्रांसलेशन होती है, जो हम लोग तर्जुमा पढ़ते हैं, जो ट्रांसलेटेड कुरान होती है, उस वो जो तर्जुमा होते हैं वो कभी भी 100% सही नहीं होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों को अरबिक ग्रामर सीखनी होती है। नहीं तो हमारे लिए ट्रांसलेशन तो मौजूद है ना, कुरान में तो ट्रांसलेटेड मौजूद है, तो हम अरबिक ग्रामर क्यों सीखें? कुरान भी तो है, हम तर्जुमा पढ़ सकते हैं, क्यों हम अरबिक ग्रामर सीखें? लेकिन नहीं, जो कुरान के वर्ड्स हैं वो अल्लाह के कहे हुए वर्ड्स हैं, और जो अल्लाह का कलाम है वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी को सही तौर पर उसकी मीनिंग नहीं मालूम है। जो वही आती थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही भेजते थे, जो अपनी बातें कहते थे, वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम थी कि अल्लाह क्या कह रहा है। मतलब वो जो अरबिक लैंग्वेज है वो अल्लाह कह रहा है, तो वो इंसान को नहीं मालूम है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो इंसान खुद या फिर उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, तो अरबिक ग्रामर से हम उसकी जो बुनियादी मीनिंग है, जो उसका जो रूट वर्ड है, जो उसकी मादा की मीनिंग है, उसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो होता है वो हम सही तौर पर, मुख्तसर तौर पर अरबिक ग्रामर के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं खुद ब खुद, ना कि किसी के पर्सपेक्टिव से। अगर किसी के ट्रांसलेटेड कुरान को हम एज अ प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं कि जिन्हें अरबिक ग्रामर नहीं आती है, तो वो कुरान को ऐसा नहीं है कि वो
कुरान को सिर्फ ऐसे ही पढ़े, वो भी पढ़ सकता है, ट्रांसलेटेड कुरान उनके लिए, लेकिन जिनके अंदर इस्तिताअत है, जिनके पास टाइम है, तो वो अरबिक ग्रामर ज़रूर सीखें, वो कुरान को उस पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि दूसरों की सोच को। हम ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ते हैं तो वो दूसरों का पर्सपेक्टिव होता है ना, जो अरबिक टेक्स्ट होता है वो अल्लाह की कही हुई बात है, लेकिन जो नीचे तर्जुमा लिखा होता है वो इंसान का लिखा हुआ है, वो अल्लाह ने नहीं बताया। अल्लाह की कुछ कुछ बातें उसमें हैं, लेकिन पूरा 100% ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। इस वजह से हमें कुरान को अरबिक के थ्रू सीखना होता है, क्योंकि हम खुद अल्लाह की बात सीख सकें ना। दूसरा हमें क्या सिखाना चाह रहा है वो नहीं, अल्लाह हमें डायरेक्ट क्या कहना चाह रहा है वो चीज़ सही है, ठीक है। दूसरे जो हमें समझाना चाह रहे, दूसरे जो उलमा समझाना चाह रहे, जो दूसरे जो स्कॉलर समझाना चाह रहे हैं, उनका सही है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से ज़्यादा समझा पाए, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है कुरान जिसके अंदर उनकी सोच ना आए। वो ज़रूर आएंगे, वो उस पर्सपेक्टिव से हमें समझाना चाहेंगे कि हम समझ पाए, लेकिन हमें खुद ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, हम डायरेक्ट अल्लाह की बात को समझें, हम डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू करें, ना कि किसी के थ्रू, है ना। हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, डायरेक्ट उनसे कहें, उनसे गुफ्तगू करें, ना कि किसी से अपनी बात पहुंचवाएं, है ना, या किसी की बात हम सुन करके डायरेक्ट हम उस चीज़ से जो डायरेक्ट इस पूरे कायनात का, इस पूरे वर्ल्ड का जो मालिक है, हम डायरेक्ट उसकी बात सुनेंगे ना, हम डायरेक्ट उसकी बात सुनने की कोशिश करेंगे, उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी के थ्रू। हमें किसी को बीच में नहीं लाना है, बाकी हमको खुद कुरान को समझना है, खुद अल्लाह की कही हुई बात को हमें डायरेक्ट समझना है। इस वजह से अरबिक ग्रामर हमें सीखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, ताकि हम उसका सही करेक्ट ट्रांसलेशन हम समझ सकें, इसकी बुनियादी मीनिंग जो हम वो जान सकें, ठीक है। क्योंकि कुरान एक समुंदर है, जब भी कोई स्कॉलर, जब भी कोई इंसान कुरान को समझने की कोशिश करता है तो वो उसमें डूब जाता है, और हर एक नया शख्स, चाहे वो हर एक नया शख्स कुरान से कुछ सुनहरे मोती वो इकट्ठा करके लाता है। कुरान तो एक समुंदर है, आप जितने उस समुंदर से मोती इकट्ठा कर पाए, आपके अंदर जितनी इस्तिताअत है, आप जितने भी ट्रांसलेशन उसमें जितनी भी गहराइयाँ, जितने भी मिरेकल से आप ढूंढ पाए कुरान के अंदर, जितना भी आप अंदर डीप डाउन कर सके करें, उसमें कोई भी आप कभी भी कुरान को पूरी तरीके से आप वो जो कह सकते हैं उसकी जो तफसीर तर्जुमा, उसमें आप जितना भी डीप जाते जाएंगे, कुरान आपको अंदर गहराई में लेते ही चला जाएगा, आपको और इल्म दिखे, आपको और चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपको और चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी। तो जितना सीखेंगे उतना ही हमारे लिए कम होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि शुब्बाकुन का मतलब होता है विंडो, खिड़की। इस तरीके से विंडो के लिए अरबिक में और सारे वर्ड यूज़ होते हैं, और भी बहुत वर्ड यूज़ होते हैं। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसका हम लोग बनाएंगे तो शुब्बाकुन का क्या बन जाएगा, शुब्बाकन, शुब्बा, शुब्बाकन, शुब्बाकन, और यहाँ पे अलिफ पे इजाफा हमने करा है, शुब्बा की, शुब्बाकुन का हो जाएगा शुब्बाकन और शुब्बाकिन। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 14, और जैसे कि यहाँ पे ये शजरतुन, 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 ठीक है। तो शजर, शजर का मतलब होता है ट्री, पेड़, क्या होता है, पेड़, ठीक है। तो इसका जब हम लोग नसब उजर बनाएंगे तो क्या बनेगा, शा जा शा जा रा तन, शजरतन, ठीक है। अब देखिए ताय मरबूता पे, अभी हमने पीछे एक सेक्शन पढ़ा कि जो ताय मरबूता आती है इसमें के आखिर में, तो वहां पे भी हम लोग दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा नहीं करते, तो शजरतन लिखा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, शाजरातिन, शाजरातिन, तो शजरतन का हो गया शजरतन, शजरतिन। यहाँ पे है मेरे पास गुस्नुन, गुस्नुन, गुस्नुन का मतलब होता है गई स्वाद और नून, गुस्नुन, गुस्नुन का मतलब होता है टहनी। क्या होता है इसका मतलब, टहनी, जो पेड़ की टहनी होती है, टहनी, दरख्त की टहनी, है ना, टहनी कहते हैं उसको। तो गुस्नुन का बनाते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा यहाँ पे, स्वाद, गुस्नन, गुस्नन, गुस्नन और गुस्नीन। गुस्नीन, तो गुस्नुन का हो जाएगा गुस्नन और गुस्नीन।
सूरह बकरा आयत नंबर सूरह बकरा आयत नंबर 22। देखें सूरह बकरा आयत नंबर 22 में क्या आया है, आपको स्क्रीन पर पूरी आयत शो हो रही होगी। तो क्या आया है यहाँ पे, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाई माअन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड नजर आ रहे होंगे, जैसे कि आपने इस पूरी आयत को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आया है फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन। ठीक है, तो यहाँ पे आया है क्या, वस्समाअ के बाद क्या आया है, बिना, बिना, बिनाअन, बिनाअन आया है। ठीक है, एक वर्ड ये आया है इस आयत में, एक वर्ड आया है यहाँ पे मेरे पास, जैसे कि आया है यहाँ पे माअन, माअन। कुरान के एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं तो और समझ में आएगा। माअन हो गया। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे आया है माइन, माइन। ठीक है, तो देखें यहाँ पे दो जबर की तनवीन, दो जबर की तनवीन, दो जबर की तनवीन। तो ये हमें मालूम चल गया कि इस सूरह बकरा के अंदर जो ये बिनाअन, बिमाअन और माइन आया है, तो यहाँ पे ये क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, ये सब मेरे पास मुनसरिफ, ये सब मेरे पास मुनसरिफ अस्मा है। ये क्या है, मुनसरिफ अस्मा। अब हम लोग देखें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे अलिफ का इजाफा नहीं करा है ना, दो जबर के बाद हमने अलिफ का इजाफा कहीं करा है, नहीं किया है, दो जबर के बाद अलिफ का इजाफा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलिफ का इजाफा नहीं किया है, यहाँ पे भी दो जबर की तनवीन है माअन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलिफ का इजाफा नहीं किया है। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स के अंदर हम लोगों ने अलिफ का इजाफा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप कुरान के अंदर भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने मुंसरिफ अस्मा को देखा कि मुंसरिफ अस्मा को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो तनवीन अगर आएगी, अगर आखिर में तनवीन आएगी अस्म के, और अगर मेरे पास क्या आ जाएगा वहाँ पे, अगर तनवीन आ जाएगी, ठीक है, तो मुंसरिफ अस्मा हो जाएंगे। और मुंसरिफ अस्मा की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, 85% में होती है। ठीक है, और वो रफा नसब जर तीनों में उनमें तब्दीलियाँ होती हैं। तो हमने मुंसरिफ अस्मा को बहुत अच्छी डिटेल से समझा। फिर हम लोगों ने गैर मुंसरिफ अस्मा में देखा, तो गैर मुंसरिफ अस्मा में अगर तनवीन नहीं आएगी तो गैर मुंसरिफ अस्मा होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो नसब और जर में दोनों में सेम रहेंगे उनकी हालत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गैर मुंसरिफ अस्मा को किस तरीके से पहचाना जाए। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अब गैर मुंसरिफ अस्मा की कैटेगरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। गैर मुंसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए जो उलमास हैं उन लोगों ने क्या करा है, स्कॉलर्स ने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। उन ग्रुप्स को अगर हम लोग जान लेंगे अच्छी तरीके से तो हमें इंशाअल्लाह ताला हमें गैर मुंसरिफ अस्मा को पहचानने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। क्योंकि हमें विदाउट तनवीन भी बहुत सारे अस्मा दिखेंगे, तो हम उसमें कैसे फ़र्क करेंगे, और वो गैर मुंसरिफ ना हुए तो तुम कैसे फ़र्क करेंगे। तो गैर मुंसरिफ अस्मा के लिए, क्योंकि गैर मुंसरिफ अस्मा की तादाद जो होती है वो मुंसरिफ अस्मा से कम है, सिर्फ 13% ही गैर मुंसरिफ अस्मा है। तो उन 13% को हम कैसे पहचानें, तो उनके लिए कुछ ग्रुप्स कैटेगराइज किए गए हैं, जिनको अगर हम पॉइंट वाइज अगर हम अपने जहन में रख लेंगे तो हमें इंशाअल्लाह ताला हमें कुरान में गैर मुंसरिफ अस्मा को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गैर मुंसरिफ अस्मा, आप अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कि गैर मुंसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए चंद ग्रुप्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैर मुंसरिफ अस्मा। तो गैर मुंसरिफ अस्मा, पहली बात तो गैर मुंसरिफ अस्मा क्या होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सबसे पहले हमने देखा कि गैर मुंसरिफ अस्मा की तादाद 13% है। कितनी है, ये सिर्फ 13% ही है। और हम लोगों ने देखा कि जो गैर मुंसरिफ अस्मा है इनमें तनवीन नहीं होती है, यहाँ पे तनवीन एब्सेंट है, तनवीन एब्सेंट है। और इन्हें वो गैर मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर मुनव्वन। गैर मुनव्वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तनवीन एब्सेंट है। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसके हवाले से कि यहाँ पे जो इनकी शक्ल है, इनकी शक्ल जो गैर मुंसरिफ अस्मा है, इनकी शक्ल हालत नसब में और हालत जर में दोनों में एक जैसी होती है। क्या होती है, सेम होती है।
सेम होती है। ठीक है, तो इनकी शक्ल नसब और जर में सेम होती है। ये सबसे पहले तो आपको ये वाला पॉइंट याद रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट याद रहना चाहिए, और ये वाला, ये 3 पॉइंट है गैर मुनसरिफ अस्मा के हवाले से। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप गैर मुनसरिफ अस्मा को आसानी से पहचान सकते हैं। अब गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए चंद ग्रुप्स उलमा ने बनाए हैं गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए। सबसे पहला ग्रुप नंबर 1, हम लोग एक एक ग्रुप को डिस्कस करेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें गैर मुनसरिफ अस्मा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें अंबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम। ठीक है, तो गैर मुनसरिफ अस्मा में सबसे पहले तो अगर हमें अंबिया अलैहिस्सलाम मतलब जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम, अब यहाँ पे देखिए हमने अक्सर कहा है, सारे नहीं। ठीक है, ज़्यादातर अंबिया अलैहिस्सलाम के जो नाम होंगे वो गैर मुनसरिफ अस्मा में आते हैं, ज़्यादातर, अक्सर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुनसरिफ अस्मा में आते हैं। ठीक है, मतलब ये जो अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, ये जो होंगे इनको हम नसब और जर में ये दोनों सेम रहेंगे। नसब और जर में इनकी शक्ल बिल्कुल सेम रहेगी, और इनके अलावा जो होंगे मेरे पास अंबिया अलैहिस्सलाम, उनको वो रफ़ा नसब जर तीनों में तब्दीली होगी, उनकी शक्ल तीनों में चेंज होगी, वो मुनसरिफ अस्मा कहलाएंगे। तो कौन कौन से अंबिया अलैहिस्सलाम है जो गैर मुनसरिफ अस्मा में आते हैं, तो यहाँ पे हम उनके नाम लिखते हैं। और इन नामों में से अगर हमें कोई भी अंबिया अलैहिस्सलाम कुरान में दिखेंगे तो हम तुरंत जानेंगे कि वो गैर मुनसरिफ अस्मा है, और उनका नसब और जर क्या होगा, सेम बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग लिखिएगा, अच्छी तरीके से नोट करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पहला है यहाँ पे मेरे पास है आदमू। ठीक है, अब देखिए ये आदमू, इसहाकू, इस्माइलू, सुलेमान। सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिस करें कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम हैं, इनके आखिरी हर्फ पर क्या तन्वीन आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो हम लोग जान जाएंगे कुरान में अगर ऐसे आएगा तो मेरे पास लोग जाएंगे गैर मुनसरिफ अस्मा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पेश आ रहा है, सब पे पेश आ रहा है, तो ये कौन सी हालत है? ये रफ़ा हालत है। ठीक है, आदमू, इसहाकू, इस्माइलू, ये सारे रफ़ा हालत है। इसका जब हम लोग नसब और जर बनाएंगे तो सेम बनेगा। जैसे आदमू का नसब और जर बनाएंगे तो आदमा आदमा, इसहाकू का बनाएंगे तो इसहाका इसहाका, इस्माइलू का बनाएंगे तो इस्माइला इस्माइला। इसी तरीके से ये सारे गैर मुनसरिफ अंबिया अलैहिस्सलाम जो गैर मुनसरिफ के अंदर आते हैं। और कौन कौन से? जैसे सुलेमानू हो गया, और यहाँ पे है सुलेमानू, उसके बाद अय्यूब, ठीक है, यहाँ पे आए हैं आदमू, इसहाकू, इस्माइलू, सुलेमानू, दाऊदू, हारूनू, इमरानू, यूसुफू, इब्राहीमू, यूनुसू और अय्यूबू। ये सारे के सारे जो मेरे पास नाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है, ये सबके सब गैर मुनसरिफ अस्मा के अंदर आएंगे। तो ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, ये सारे गैर मुनसरिफ अस्मा के अंदर आएंगे, और इनका नसब और जर सेम बनेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हारूनू, तो ये रफ़ा हालत है। जब इसका हम लोग नसब और जर बनाएंगे तो क्या बनेगा? हारूना और ना, हारूना। ठीक है, तो दोनों में ही नसब और जर, ये कौन सा मेरे पास है? ये नसब है, ये नसब हालत है, और ये जर हालत है। ठीक है, तो नसब में और जर में दोनों में ही क्या है? हारूना हारूना, हारूनू का। अब देखिए यहाँ पे हमने नसब में यहाँ पे अलिफ का इजाफा नहीं किया है, कॉमन सेंस है, यहाँ पे 2 ज़बर की तनवीन नहीं आ रही। जब 2 ज़बर की तनवीन आती तब अलिफ का इजाफा होता है, यहाँ पे कोई ऐसी तनवीन नहीं आई है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा ज़बर है, ज़बर के बाद हम लोग अलिफ का इजाफा नहीं करते, 2 ज़बर के बाद अलिफ का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हारूना होगा, यहाँ पे अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, तो हारूनू का क्या बन गया? हारूना हारूना। इस तरीके से सुलेमानू का बनेगा सुलेमाना सुलेमाना, इब्राहीमू का बनेगा इब्राहीमा इब्राहीमा, यूनुसू का बनेगा यूनुसा यूनुसा यूनुसा। अब हम लोग सबका नहीं लिखते हैं, हम लोग कुरान से देखते हैं। तो कुरान में आया हुआ है, कुरान की हम लोग एक आयत लेते हैं, जैसे कि कुरान में आया हुआ है, ये कौन सी सूरा है ये आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे आया हुआ है इन्ना लौहस, क्या आया है? यहाँ पे आया है इन्नल लौह। देखिए क्या है? इन्नल लौहस तग़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करें कि यहाँ पे मेरे पास इन सारे अंबिया अलैहिस्सलाम में कौन कौन से अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं? आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, और यहाँ पे आए हैं मेरे पास इन कैटेगरीज में। इन कैटेगरीज में अगर हम लोग ढूंढें तो एक तो आदम अलैहिस्सलाम है इनमें से, और एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया है इन सब में से, फिर इमरान अलैहिस्सलाम का आया है इन सब में से। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे आया हुआ है नूह अलैहिस्सलाम का नाम। किसका नाम आया है?
नूह अलैहिस्सलाम का नाम, ठीक है। तो नूह अलैहिस्सलाम कहीं इस कैटेगरी में आपको दिख रहे हैं? कहीं इस कैटेगरी में आपको नूह अलैहिस्सलाम कहीं दिखे? आदमू, इसहाका, इस्माइल, सुलेमाना, दाऊदा, इसमें आपको नूह अलैहिस्सलाम नहीं दिखे, ठीक है। और नूह अलैहिस्सलाम में पहली बात तो आपने इस कैटेगरी में आपको नूह अलैहिस्सलाम नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे तन्वीन दिख रही है, क्या दिख रही है? यहाँ पे आपको तन्वीन मिल रही है, तन्वीन प्रेजेंट है, ठीक है, तन्वीन प्रेजेंट है। और जब तन्वीन आपको मिल जाए अस्मा में, तो वो गैर मुंसरिफ नहीं होंगे, वो क्या है? मेरे पास मुंसरिफ अस्मा है, ठीक है, मुंसरिफ अस्मा है। यानी जो नूह अलैहिस्सलाम है, जो नूह अलैहिस्सलाम है, वो गैर मुंसरिफ अस्मा के कैटेगरी में नहीं आते, उनको हम लोग गैर मुंसरिफ अस्मा के कैटेगरी में नहीं लाएंगे, क्योंकि तन्वीन भी आ रही है, यहाँ पे मैं तन्वीन दिख रही है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये मुंसरिफ अस्मा है। उसके बाद इस कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि मुंसरिफ अस्मा है। अब जब हम लोग नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इब्राहिमा, अब अगर हम लोग इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसका अगर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों ही मेरे पास ये हैं, ये दोनों के दोनों, ये भी गैर मुंसरिफ अस्मा है और ये भी गैर मुंसरिफ अस्मा है। अब यहाँ पे ये जो जबर के साथ आई है, ये नसब हालत यूज हुई है, ये नसब है, ये भी नसब है, तो यहाँ पे क्या है? ये नसब हालत यूज हुई है। तो इसका जब हम लोग, अब देखें यहाँ पे जो नूह अलैहिस्सलाम का नाम आया है, यहाँ पे जो मेरे पास ये नूह अलैहिस्सलाम का नाम है, तो यहाँ पे आया है मेरे पास नूह अलैहिस्सलाम का नाम, क्या आया है? नूह अलैहिस्सलाम। यानी इसका हम लोग अगर ये नसब हालत है नूहन, ठीक है, तो इसका रफा हालत क्या हो जाएगा? नूहुन, क्या होगा? नूहुन, ठीक है, नूहुन, ये रफा लिखी हुई है, रफा हालत, रफा हालत, ठीक है। ये मुंसरिफ अस्मा है, तो मुंसरिफ अस्मा का अगर हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे मुंसरिफ अस्मा का हम लोग नसब और जर दोनों में ही तब्दीलियाँ होंगी ना, तो चूंकि ये मुंसरिफ है, तो इसका जब हम लोग नसब बनाएंगे तो बनेगा मेरे पास नूहन, नूहन बनेगा, एक अलिफ का इजाफा होगा क्योंकि दो जबर है, नूहन और नूहिन, नूहिन, ठीक है। तो नूह अलैहिस्सलाम में पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम इस कैटेगरी में नहीं आते, और ऐसे और भी अंबिया हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते, तो वो यहाँ पे क्या कराएंगे? अब जैसे कि यहाँ पे आया है इब्राहिमा, ठीक है, तो इब्राहिमा, जैसे कि यहाँ पे आया है इब्राहिमा, तो इब्राहिमा यहाँ पे क्या है? नसब हालत में है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग रफा हालत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये है इब्राहिम, 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 ठीक है। तो ये रफा हालत है, ये रफा हालत है, और इसका जब हम लोग क्या बनाएंगे? नसब और जर, नसब और जर बनाएंगे तो क्या बनेगा? इब्राहिमा, और जर में भी क्या हो जाएगा? इब्राहिमा, तो दोनों में ही क्या यूज होगा? इब्राहिमा और इब्राहिमा, ठीक है। मतलब नसब में भी इब्राहिमा और जर में भी इब्राहिमा यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? नसब और जर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नसब हालत की जर हालत है, ठीक है। तो देखिए जो जर हालत होती है उससे पहले, यानी जो जर अस्मा होते हैं, जो जर हालत में अस्मा होते हैं, उससे पहले कुछ हर्फ आते हैं, हर्फ जार्रा जिनको हम लोग कहते हैं। तो जो हर्फ जार्रा आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? ये अला है, अला क्या है? हर्फ जार्रा है। तो हर्फ जार्रा की वजह से जो अगला वाला जो अस्मा होता है वो जर हालत में चला जाएगा। अब ये अल आलमीना आया है, इसको आप लोग छोड़ दें, ये हम लोग अलग पढ़ेंगे, जब अदद की कैटेगरी पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे अल आलमीना, इसको छोड़ दे। तो जो अला है, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लोग ने पीछे पढ़े हैं, मिन, फी, अन, अला, ताला, ऐसे आते जाएंगे कुरान में, हम लोग उसको अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो ये हर्फ जो होते हैं, ये अगले वाले कलमा, अगले वाले अस्मा को जर में बदल देते हैं, जर में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले कोई हर्फ जार्रा आया है? अभी आपने हर्फ जार्रा नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज ना हो, हर्फ जार्रा आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आला कोई हर्फ जार्रा नहीं है, ठीक है, कोई हर्फ जार्रा नहीं आया है। तो जब हर्फ जार्रा नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है? वो नसब ही हालत में होगा। जबर, देखिए जबर जो गैर मुस्लिम अस्मा है, तो जबर नसब में भी होती है और जर में भी होती है, लेकिन जर में नसब तब हम लोग उसको जर कंसीडर करेंगे जब उससे पहले हर्फ जार्रा आएगा, लेकिन जब हर्फ जार्रा नहीं आया तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो नसब हालत है। तो इब्राहिमा नसब हालत में है, इसी तरीके से इमराना भी नसब हालत में है, क्योंकि इससे पहले कोई हर्फ जार्रा नहीं है। अगर होता है अला इब्राहिमा
तो अला इब्राहिमा होने की वजह से हम समझ जाएंगे कि इससे पहले हर्फ जारा आया है तो अगला वाला मजरूर होगा, क्योंकि ये जार मजरूर की कैटेगरी कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, ठीक है, तो वो जर हालत में जाएगा। तो हमें ये समझ में आया कि जो गैर मुंसरिफ अस्मा के अंदर जो अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम होते हैं, अक्सर नाम जो ये नाम यहाँ पे दिखे हैं, इनमें से अगर हमें कोई भी अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम किसी भी आयत में दिखेंगे तो वो गैर मुंसरिफ अस्मा होंगे और उनका नसब और जर हम दोनों सेम ही बनाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम है, हमने देखा जो नूह अलैहिस्सलाम है वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो नूह अलैहिस्सलाम है वो मेरे पास मुंसरिफ अस्मा है और तन्वीन के साथ है। तो यहाँ पे जो इनका हम लोगों ने रफ़ा हला लिखा नूहन, तो नूहन का जब नसब बनाएंगे तो नूहन बनेगा और नूहन बनेगा, दोनों में तब्दीलियाँ होंगी। तो अब हमने जाना कि ये सारे जो अम्बिया अलैहिस्सलाम है ये गैर मुंसरिफ है, और अब बचे कुछ अम्बिया अलैहिस्सलाम तो वो क्या हो जाएंगे मेरे पास मुंसरिफ। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमने नूह अलैहिस्सलाम का देख लिया, एक्सेप्ट फ्यू अम्बियास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं नूह अलैहिस्सलाम, नूहन हो गया, और मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा हूद अलैहिस्सलाम, सबकी हम रफ़ा हला लिख रहे हैं, ठीक है, हूद अलैहिस्सलाम। और आपको लूत अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से लूतुन, देन यहाँ पे आपको शुआयब अलैहिस्सलाम मिलेंगे, शुआयबुन, देखें। अब इन अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम के आखिर में हम लोग तन्वीन को ऐड कर रहे हैं, तो तन्वीन के ऐड करने से हमें मालूम चल रहा है कि ये मुंसरिफ अस्मा है, ठीक है, और हमें मुंसरिफ अस्मा है और ये कुछ फ्यू एक्सेप्ट हैं जिनके अगर हम ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाम याद रख लें तो हमें और आसानी हो जाएगी मुंसरिफ अस्मा और गैर मुंसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए। इसी तरीके से शुआयबुन है, फिर स्वालिह अलैहिस्सलाम है, स्वालिहुन, इसी तरीके से मेरे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे पास मुंसरिफ अस्मा में आते हैं। मतलब वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तीनों में तब्दीलियाँ होगी, मोहम्मदिन। जैसे कि हम लोग ने पीछे देखा अभी कलमा के अंदर और अजान के अंदर, और फिर हम लोग जो दुरूद पढ़ते हैं तो तीनों हालतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों हालतें यूज़ हुई है ना, मोहम्मदुन भी आया है, मोहम्मदन भी आया है, मोहम्मदिन भी आया है। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम भी मेरे पास यहाँ पे मुंसरिफ अस्मा में आते हैं वो, ठीक है, मोहम्मदुन। तो ये सारे ये जो मेरे पास एक्सेप्ट जो फ्यू अम्बिया अलैहिस्सलाम है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये जो है ये फ्यू, ये कुछ एक्सेप्ट फ्यू अम्बियाज हैं जो कि क्या है यहाँ पे अस्मा है, जैसे मुंसरिफ अस्मा है, ठीक है। तन्वीन दिखने से ही हम मुंसरिफ अस्मा को पहचान लेंगे और फिर कुछ इनके नाम हमें याद रहें तो हमें और आसानी होगी इन कैटेगरी में। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी समझ में आई, अम्बिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम मुंसरिफ गैर मुंसरिफ अस्मा के अंदर आएंगे। तो इस पूरे आयत का तर्जुमा क्या हो जाएगा, इस पूरे आयत का तर्जुमा हम लोग कहेंगे कि इन्नल्लाह। अब देखिए इन्ना का मतलब होता है बेशक, यकीनन, ठीक है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने अस्तवा, इन्नल्लाह अस्तवा बेशक अल्लाह ने पसंद किया आदम अलैहिस्सलाम को, वनूहन वाह कहते हैं इंग्लिश का एंड, इसका मतलब होता है एंड से इंग्लिश में होता है वैसे। तो इन्नल्लाह मतलब बेशक अल्लाह ने अस्तवा पसंद किया आदम को, वाह और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहिम, और अब देखिए आला कहते हैं घर को, तो कहते हैं नूहन व आला इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर को, व आला इमराना, और इमरान अलैहिस्सलाम के घर को अलल आलमीना, घर को सारे जहान से, ठीक है। तो इस आयत का तर्जुमा क्या हो जाएगा कि बेशक अल्लाह ने पसंद किया आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर को और इमरान अलैहिस्सलाम के घर को सारे जहान से। मतलब अल्लाह ने सारे जहान से ज़्यादा इन अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने क्या करा, पसंद किया। तो इस पूरी आयत का ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। तो आप लोग इस पूरी चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से साफ नोट कर ले। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहली कैटेगरी को हमने डिस्कस कर लिया है।